चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए क्या बोला ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। बोला आर्मी बैंड, एक बोले क्या, एक बोला एक सेना ना आर्मी को आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। बोला आर्मी बैंड के मेंबर के कुल कितने हैं, 32, जबकि ये आर्मी जो है कुल कितने सदस्य हैं, 616। बोला है कि आर्मी बैंड के पीछे क्या करना, आर्मी को मार्च करना ना, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ये आर्मी को ना, 616 सदस्य वाले को। और बोला दोनों समूहों को समान संख्या वाला स्तंभ में मार्च करना है, यानी जितना समान संख्या वाला स्तंभ में मार्च करना। अगर इसमें स्तंभ अगर कितना है, इसमें स्तंभ कितना 4 है, तो अगर इसमें भी स्तंभ कितना होंगे, 4 ही होंगे, है ना। मतलब 4 लाइन में इसमें अगर मार्च कर रहा है तो 4 लाइन में इसको भी मार्च करना है, समान संख्या में इसको क्या करना है, मार्च करना है। आगे क्या बोले, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इनकी अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये अधिकतम संख्या क्या होगी, बोले ये अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो कुल अधिकतम संख्या, इसको टोटल कुल मान लेते हैं कितना, अधिकतम संख्या मान लेते हैं क्या, n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अधिकतम संख्या मान लिया, n मान लिया ना, n मान लिया। अब देखिए ये बोला है कितना सदस्य है, ये 32 सदस्य है ना, इसमें कितना बोला है, 616 सदस्य बोला है। लेकिन हम मान लेते हैं एक लाइन में जो भी सदस्यों की संख्या हो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं ना। पर एक लाइन में जो सदस्यों की संख्या है ना उसको क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। और ये प्रत्येक लाइन में जो आर्मी की संख्या है उसको क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। अब देखिए ये लाइन और ये क्या, एक लाइन में सदस्यों संख्या दोनों गुणा करने पर कितना आएंगे, 32 आएंगे। अगर मान ली एक लाइन में 5 आदमी है, ऐसे 10 गो लाइन है, तो 5 में 10 गुणा करके तब नहीं 50 आएगा। तो वैसे ही ये कुल नंबर कितना माने हैं, n माने हैं, और ये एक लाइन में सदस्यों संख्या कितना है, x माने है। तो दोनों को गुणा करने पर कितने के बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा। फिर ऐसे ही इसमें भी है ना, ये टोटल सदस्य कितना है, 616 है। और टोटल ये लाइन कितना माने हम, अधिकतम संख्या मान ली क्या, इसको अधिकतम संख्या n मान लिया है। तो n में क्या करेंगे, y से गुणा करेंगे तो टोटल क्या आ जाएंगे, ये तो टोटल क्या कुल सदस्य आ जाएंगे ना। अब बोला दो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ना, n की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यानी क्या निकालेंगे हम, SCF ही निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट अगर चाहे तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते थे ना, अब इसका SCF निकाले इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे बोलने से आपको क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो मैंने क्या किया, इसको मतलब समझाने की कोशिश की, अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाए तो आप कैसे तय करेंगे, आप रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे ना। तो हमने क्या किया, आपको कैसे समझाया, जैसे मान लीजिए आर्मी बैंड की संख्या कितना दिया, 32 दिया था, आर्मी की संख्या कितना दिया, 616 दिया था। बोला आर्मी बैंड के पीछे क्या करना, आर्मी को मार्च करना है। तो इस लाइन की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या क्या मान लिया, n मान लिया। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन में आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या हम x मान लिए, तो जितना टोटल मतलब क्या होंगे लाइन होगी उसमें कुल गुणा करने पर, जैसे मान लो 5 गो लाइन है, एक लाइन में क्या 10 सदस्य है, तो 5 में 10 गुणा करेंगे तब 50 सदस्य हो जाएंगे ना। तो वैसे ही ये लाइन और एक लाइन में गुणा मतलब जितना सदस्य उसको गुणा करने पर क्या आएंगे, कुल सदस्य आ जाएंगे। फिर वैसे ही ये लाइन n और गुणा करने पर सदस्य कितना है, y गुणा करने पर कितना 616 सदस्य आ जाएंगे। तो बोला n की मैक्सिमम वैल्यू यानी क्या बोला, अधिकतम बोला तो क्या SCF निकालना ना। तब क्या करेंगे, 616 और 32 का SCF निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ना। तो चूंकि 616 क्या है, बड़ा है किससे, 32 है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, एल्गोरिथम के प्रयोग से ना, प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो चलिए इसका यूज कीजिए, कैसे, 616 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 32 से। तो 32 से हम 32 शेष कितना आ जाएंगे, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा,
5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर कितने यहाँ पर 6 बचेगा, उतरेगा ना। अब इसको कितना मर्त में ले जाएंगे हम, अगर हम 10 मर्त में ले तो 320 हो जा रहा है, लेकिन 10 से नहीं, इसको 9 मर्त में ले जाएंगे ना। तो 9 मर्त में ले जा रहे हैं, तो 9 दूना 18, हाथ में कितना 1, 9 3 27, 1 कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। यानी जब 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा 0, यहाँ भी कितना 0। यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज कीजिए। तो भाज्य कितना है 616, भाज्य कितना है 32, गुणे भागफल कितना है 19, अब प्लस शेषफल कितना है 8। ये देखिए शेषफल 0 नहीं है ना, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए इसका यूज कीजिए पुनः ना। तो पुनः क्या लेंगे, ये 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे ना, तो 8 चौका कितना हो जाएंगे 32, यानी कितना मर्त में कटा 4 मर्त में ना। तो ये भाज्य यहाँ पे कितना है 32, भाज्य कितना है 8, गुणे भागफल कितना है ये 4, प्लस शेषफल कितना है 0। तो लेकिन चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 616 एवं 32 का HCF कितना है, किसे कटा 8 से कटा, तो ये मेरा 8 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा ना। तो यही मेरा क्या परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसे हम लोग कहीं साइड में इसको हल करता है ना, इसको हम लोग दिखाते नहीं है ना, तो वैसे आसानी से लिख सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस n के रूप का होता है। आपको बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यानी प्रमेय का प्रयोग करके आपको दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, किस फॉर्म में होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, आपको ये दिखाना है। तो कैसा शो करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, मानेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्यों बोला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, तो इसका मान ले माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं चूंकि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a बराबर क्या हो, a बराबर b की प्लस r हो, तो इसे क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलते हैं या एल्गोरिथम बोलता है ना। तो मान लिया माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, फिर माना b बराबर क्या मानेंगे, यहाँ b बराबर क्या मानेंगे, चूंकि हम जानते हैं a बराबर क्या b की प्लस r होता है, तो इसकी कंपेयर करेंगे है ना। तो ये क्या है b का मान कितना है 3 है ना, तो फिर माना b बराबर कितना 3, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो जानते हैं a बराबर क्या होता है b की प्लस r होता है, a है तो a, b की वैल्यू कितना दिया 3, q है तो q प्लस r है तो r। और जानते हैं देखिए यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक है, a है और एक क्या है 3 है। तो यहाँ जानते हैं जब a में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो शेषफल क्या आएंगे हमेशा या तो 0 आ सकते हैं, नहीं तो 1, नहीं तो 2, 3 तो नहीं आएगा ना। शेषफल कभी भी क्या होते हैं भाजक से कम ही आते हैं। तो लिखेंगे स्पष्टतः शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आ सकता है, वो या तो 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। ये 3 कभी शेषफल नहीं आ सकता है ना, क्योंकि शेषफल जब भी आते हैं ना ये हमेशा भाजक से क्या आते हैं कम ही आते हैं ना। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, लिखेंगे जब r कितना शेषफल 0 है ना, इसलिए a बराबर क्या होंगे, a बराबर यहाँ पर 3q, यहाँ पर 3q लिख रहे हैं ना, 3q और प्लस r की वैल्यू कितना शेषफल 0 आ रहा है तो 0। अब बोले का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर
ये 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 q स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसमें से क्या करते हैं हम, 3 बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 का 9 और क्या बचेगा, q स्क्वायर बचेगा। और देखिए अगर इतना को हम m मान लें तो क्या हो जाएगा, 3m के रूप का होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, 3m, जहाँ हम m बराबर कितना मान लिए, हम 3q स्क्वायर मान लें। इसको समझिए कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए फिर ऐसे क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे ना। देखिए कैसे, फिर अब r की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। लिखेंगे जब रिमाइंडर कितना है, 1 है, इसलिए a इक्वल टू क्या देंगे, 3q और प्लस r की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 3q प्लस कितना 1। अब बोला है का वर्ग, यानी इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बड़ा कितना कर, इसको किस पे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना होंगे, एक ही होंगे। और प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 a का कितना है 2ab, तो 2 2 3 6 6 एकम 6 q हो जाएगा ना। अब इसको क्या करते हैं हम, इन दोनों को पास में कर लेते हैं हम, तो ये 9 q स्क्वायर और प्लस कितना 6q और प्लस 1 को बाद में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन है, 3 बाहर निकालते हैं। चलिए 3 बाहर निकालिए, तो अंदर क्या आएंगे, 3 3 का 9 q स्क्वायर, फिर 3 दूना 6 q। जब 3 बाहर निकालेंगे तो 3 3 का 9 q स्क्वायर अंदर आ जाएंगे, 3 दूना 6 और q अंदर आ जाएंगे, प्लस 1 है तो 1। और हम इसको m मान ले तो ये क्या 3m प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 3m प्लस 1 समय कितना मान लेते हैं, 2, जहाँ m इक्वल टू कितना हो गया, माना है m इक्वल टू माना है 3q स्क्वायर प्लस कितना 2q। चलिए अब फिर लिखेंगे क्या, जब r बड़ा कितना, रिमाइंडर कितना है, तो 2 आया ना। लिखेंगे जब r इक्वल टू कितना है 2, इसलिए a बराबर क्या होगा 3q प्लस रिमाइंडर का कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर बोला है का वर्ग, यानी इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab मतलब 2ab, तो 2 3 6 6 दूना 12 q प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी 2 दूना 4। फिर इसको क्या करें, आगे सिंप्लीफाई कीजिए ना। ये 9 q स्क्वायर तो 9 q स्क्वायर, ये 12 q है तो 12 q और प्लस ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 3 1 जोड़ें कितना होगा, 4 ही होगा, कोई मान अंतर ना होगा। अब इसमें से क्या करते हैं हम, 3 बाहर निकाल देते हैं ना। तो अंदर क्या आएगा 3 3 का 9 और अंदर क्या आएगा q स्क्वायर, 3 4 का 12, अंदर क्या बचेगा q बचेगा, प्लस 3 को बाहर निकाल लिए तो प्लस का 1 बचेगा और बगल में 1 है तो 1। अगर हम इतना को m मान ले ना, ठीक है, 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये 3 है तो 3, यहाँ पर उसको क्या मान लेते हैं हम, m मान लेते हैं, प्लस 1 है तो 1, जहाँ m कितना को माने, हम इतना को m माने हैं, यानी 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1, इस समय कितना मान लेते हैं 3, 2 के बाद क्या 3। देखिए समय 1 2 और 3 से देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर आ रहा है क्या 3m और यहाँ पर 3m प्लस 1 और यहाँ भी आया क्या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, चूंकि लिखेंगे समीकरण, चूंकि समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए समीकरण 1, देखिए ये है, इसको क्या माने हम, समीकरण 1 माना ना, तो समीकरण 1 इसको माने तो समीकरण 1 और 2 और क्या 3 से देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस फॉर्म होता है, 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप का होता है, यहाँ लिख देंगे क्या, बस प्रूफ दिया ना। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला ना, बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। आपको ये शो करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है किस फॉर्म में होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, आपको ये साबित करना है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, साल में लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए हम जानते हैं क्या, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a क्या bq + r हो तो इसी का बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। बोला इसी के यूज करके आपको क्या करना है, आपको साबित करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना q होता है किस फॉर्म में होता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, आपको ये साबित करना है। तो देखिए आगे ये है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितना मानेंगे, 9 मानेंगे, लेकिन आप जब b का वैल्यू 9 मानेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 से लेकर 8 तक आएगा, या 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8। लेकिन जब इसका हम घन करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा ना, और इससे लंबी हो जाएगी तो इससे क्या होगा, समय का बर्बादी होगा। लेकिन हमको 9m के फॉर्म लाना है, तो हम जानते हैं अगर हम 3 का क्यू कर दें, 3 का क्या करें हम जी, क्यू कर दें, क्या आएगा 27 आएगा, और 27 में से हम 9 आसानी से कॉमन ले सकता है ना, इसलिए तो हम क्या करेंगे, b का मान 9 न मानकर हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो फिर लिखेंगे, फिर माना b बराबर कितना 3, आप 9 मान सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 9 जब मानेंगे तो शेष कितना आएगा, नहीं तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2, ऐसे कर कर कहाँ तक आएगा, 8 तक आएगा। जो 9 बार होगा जब फिर उसका घन करेंगे, घन करने के बाद क्या वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर जानते हैं अगर 3 का क्यू कर दें तो 3 3 9 तो 27 होगा, और 27 में से क्या करेंगे, आसानी से हम क्या 9 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या माने, 3 माने। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे क्या होता है, यदि a और क्या होता है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a और क्या bq + r हो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है ना। तो a है तो a ही रहेगा, b के मान हम कितना मान लें, हम 3 मान लें, तो 3q और प्लस कितना r हो जाएगा। तो लिखेंगे स्पष्टतः शेषफल रिमाइंडर कितना हो सकता है, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 3 तो शेषफल आएगा नहीं, क्योंकि शेषफल हमेशा क्या आता है, भाजक से कम आता है, तो इसलिए शेषफल 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, ये अब बहुत ही छोटा आ जाएगा ना। तो लिखेंगे जब r कितना हो 0, इसलिए a बराबर कितना 3q और प्लस रिमाइंडर कितना रखेंगे 0। अब किस संख्या 0 जोड़ने में कोई मान अंतर नहीं होता ना, तो 0 हटाइए। अब बोला है क्या q, यानी इधर भी पावर 3 और इधर भी पावर 3, तो a q बराबर कितना, इसका q कीजिए, 3 3 9 9 27, 27 q का q है ना। अब देखिए इधर इनमें से क्या करते हैं हम 9 कॉमन निकालते हैं, तो 9 3 27, ये q का q है तो q का q रह जाएगा ना। अगर हम इतना को m मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ये 9m हो जाएगा। और इतना को हम m मान लेते हैं, जैसे ये 9 है तो 9, इतना को अगर m मान लेते हैं क्या 9m हो जाएगा, और इसको मान लेते कितना समीकरण
1 मान लेते हैं, जहां m बराबर कितना आना है 3q का क्यूब। वैसे लिखेंगे जब क्या, जब r बराबर कितना है 1 है ना, जो रिमाइंडर कितना है 1 है, इसलिए a है तो a, 3q है तो 3q प्लस रिमाइंडर कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। अब बोले इसका q यानी इधर ही पावर 3 तो इधर ही पावर कितना 3। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अब इसका हम क्यों करेंगे ना, ए क्यू है तो ए क्यू रहेगा। अब इसको क्या करें ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, क्योंकि जानते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे इसी तोड़ेंगे, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है ना। तो हम इसको इसी में ब्रेक करेंगे, तो क्या होता है ए क्यू यानी 3 का क्यू, इसका जब क्यू करेंगे 3 3 9 3 27, तो 27 क्यू का क्यू, फिर ए का क्यू करेंगे कितना होगा ए क्यू होगा, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी। तो क्या होता है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला पर रख के तोड़ो है ना, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कमजोर होते हैं जिसको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं ए क्यू होता है यानी ए क्यू यानी 3 का क्यू करेंगे, फिर प्लस क्या होता है बी क्यू 1 का क्यू, फिर प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, तो 3a का वैल्यू कितना दिया 3q दिया है a स्क्वायर, और b की वैल्यू कितना दिया 1 दिया, प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, ab की वैल्यू कितना दिया 3q दिया है, अब b की वैल्यू कितना दिया 1 दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 ही होगा। ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू होता है, जैसे थोड़ा ए क्यू तो ए क्यू लिखे हैं, फिर बी क्यू तो बी क्यू लिखे हैं। अब क्या होता है 3a स्क्वायर बी तो 3 लिखे हैं, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिखे हैं, फिर b तो b लिखे हैं। अब क्या होता है 3ab स्क्वायर तो 3 लिखे हैं ab, a लिख दिए हैं a की वैल्यू। अब क्या होता है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा ना, कोई 1 की मान अंतर होगा नहीं। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे इसका क्यू करेंगे, तो 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा, 27 क्यू का क्यू, हम जानते हैं ए का क्यू करेंगे क्या 1 ही होगा, इसका स्क्वायर कीजिए 3 3 का 9 9 3 27 27 और क्यू का स्क्वायर कितना होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका 3 3 का 9 क्यू और 9 क्यू में 1 से बड़ा कितना 9 क्यू ही होगा ना। अब इसको क्या करते हैं 27 क्यू का क्यू रख रहे हैं ना, प्लस 27 क्यू का स्क्वायर को पास में कर ले रहे हैं, फिर 9 क्यू को पास में कर ले रहे हैं ना, और प्लस में 1 है तो 1। इसमें से क्या कर रहे हैं हम 9 कॉमन निकाल रहे हैं, तो 9 कॉमन निकालिए, तो 9 3 27 क्यू का क्यू, फिर 9 3 27 क्यू स्क्वायर, फिर 9 एकम 9 9 तो बाहर निकाला अंदर क्या क्यू और प्लस 1 है तो 1, और हम इसको m मान लेते क्या हो जाएगा ये 9, इसको हम m मान लेते हैं 9m और प्लस 1 है तो 1, इसको समय कितना मान लेंगे 2 मान लेते हैं हम, जहाँ m कितना माना है 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस कितना q। वैसे लिखेंगे जब रिमाइंडर कितना है 2 है ना, तो लिखेंगे जब रिमाइंडर कितना है 2 है, इसलिए अब क्या होगा ए क्यू, यहाँ पर लिखेंगे क्या a है तो a, 3q है तो 3q प्लस रिमाइंडर में कितना रखेंगे 2 रखेंगे तो 2। अब बोला इसका q यानी इधर भी पावर 3 तो इधर भी पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना डायरेक्ट, तो क्या होता है ए क्यू, तो इसका क्यू करें 3 3 9 9 3 27, जैसे ऊपर हमने किया 27 का क्यू प्लस क्या होता है बी स्क्वायर 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, अब प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी, अब क्या होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर ऐसे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्या होता है ए क्यू यानी 3 का क्यू प्लस बी क्यू यानी 2 का क्यू, प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर यानी 3q a स्क्वायर, अब क्या होता है b यानी b रहेगा, प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3ab
ए की वैल्यू कितना दिया 3q और प्लस क्या होता है इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। जैसे 3ab स्क्वायर होता है ना ए बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं ना, स्पेस की कमी हो जाता है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3 का क्यू कितना 3 3 9 3 27 का क्यू का क्यू, फिर 2 का क्यू कर रहे हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर इसका 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 9 दूना 18 18 3 कितना हो जाएगा ये 54। जैसे 3 3 का 9 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 9 दूना 18 18 3 54। फिर यहाँ क्यू का स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4 3 12 12 3 36 यानी 36 क्यू हो गया। क्या कर रहे हैं हम इसमें से और इसमें से, हम इसमें से क्या कर रहे हैं 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 कॉमन लीजिए तो 9 3 27 क्यू का यहाँ पर क्यू बचेगा। फिर ये 9 6 कितना हो जाएगा 54 यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचेगा। 9 चौका कितना हो जाएगा 36 9 तो बाहर निकाले 9 चौका 36 यहाँ क्या बचेगा क्यू बचेगा। और इस 8 को हम क्या कर रहे हैं बगल में लिख दे रहे हैं ना लास्ट में ना, और हम इसको m मान ले तो ये क्या 9m + 8 का हो गया ना। तो 9m + 8 है तो 8, इसको मानेंगे कितना समीकरण 3। जहाँ m किसको माना है जी यहाँ लिखेंगे जहाँ यहाँ लिखेंगे क्या जहाँ m बराबर कितना माना है 3q का q प्लस कितना 6q स्क्वायर प्लस कितना 4q। अब देखिए समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 फिर 2 देखिए और फिर क्या 3 देखिए। तो लिख रहे हैं क्या समीकरण 1 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना घन हमेशा किस फॉर्म होता है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस फॉर्म होता है 9m या 9m यहाँ पर है या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। और आपको यही साबित भी करना था ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बस यही आपको साबित करना था ना।